क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वह 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दो वर्ग दिया गया है और इसकी भुजाएं हमको ज्ञात करना है और संबंध यहाँ पे ऊपर दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना एक वर्ग की भुजा जो है वह x मीटर है। मान ले रहे हैं कि पहली जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वह x मीटर है, तब उस वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा की लंबाई, परिमाप होता है 4a, तो a की वैल्यू क्या है x, तो 4x मीटर। तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? इस क्वेश्चन में दिया यदि उनके परिमापों का जो अंतर है वह 24 मीटर है, अर्थात पहले और दूसरे वर्ग के परिमाप में 24 मीटर का अंतर है। तो पहला परिमाप क्या है 4x, तो दूसरा परिमाप क्या होगा, उस पर 24 ऐड होगा, तभी तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 24 का। या 4x है तो दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वह 4x प्लस 24 मीटर होगा, क्योंकि 24 मीटर का अंतर है तो 4x प्लस 24 मीटर हो जाएगा। अब परिमाप इक्वल क्या होता है? तो परिमाप इक्वल होता है 4 गुणे भुजा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? भुजा इक्वल क्या होगा, परिमाप बटे 4। तो यहाँ से तब दूसरे वर्ग की भुजा जो होगी वो परिमाप बटे 4 हो जाएगा। परिमाप कितना आया 4x प्लस 24, तो भुजा हो जाएगा 4x प्लस 24 बटे 4। अब यहाँ से 4 कॉमन करेंगे इन दोनों जगह से, तो क्या होगा x प्लस 6 बचेगा, नीचे 4 से 4 कैंसिल, तो दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वह x प्लस 6 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वह 468 मीटर है। दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 468 वर्ग मीटर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की जो भुजा है वह x मीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा x स्क्वायर, अर्थात भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर, और प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरे वर्ग की भुजा क्या है x प्लस 6 मीटर, तो x प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, इक्वल 468 के इक्वल होगा। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया है इक्वल 468 के इक्वल, क्योंकि दोनों का जो क्षेत्रफल है वह 468 वर्ग मीटर दिया है। अब x स्क्वायर पहले से है, इसको लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये किस पे बना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 6, तो 6 दूना 12x हो जाएगा। उसके बाद प्लस b स्क्वायर होता है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 36 इक्वल 468 है। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, 468 को लेफ्ट साइडों पर छांतर करेंगे तो माइनस 468 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, माइनस 468 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 432 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इक्वल 0। अब इन तीनों जगह से 2 कॉमन करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल 0 होगा। अब 2 को इस साइड लाएंगे 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल 0। अब 216 का गुणनखंड ऐसा निकालना है, गुणा करने पे 216 है और घटाने या जोड़ने पे 6 आ जाए, तो 12 और तो 18 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216, और 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड होगा वह यही होगा, या तो इसको द्विघाती सूत्र के उपयोग से भी इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 लिखेंगे, क्योंकि 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 18 12 का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा इतना, इंटू एक्स माइनस 216 इक्वल 0। अब कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल 0। अब इन दोनों जगह से देख रहे हैं x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 बचेगा, और इन दोनों जगह से क्या कॉमन है, इन दोनों जगह से माइनस 12 कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 इक्वल 0 आ जाएगा। अब x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल 0 है। अब x प्लस 18 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा माइनस 18 इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 18 आ गया, और x माइनस 12 इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 12 आ गया। अब क्या होगा x इक्वल हम लोग क्या माने थे भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा, तो माइनस 18 तो होगा नहीं ये वाला, क्यों भुजा जो होता है वो माइनस में तो होता नहीं है भुजा की लंबाई,
माइनस में नहीं होगा तो इसको नहीं लेंगे। x इक्वल 12 प्लस में है तो इसी को लेंगे। तो x इक्वल माने थे हम लोग पहले वर्ग की भुजा अर्थात छोटे वर्ग की जो भुजा है वह 12 मीटर हो जाएगी, और तब बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी? बड़े वर्ग की जो भुजा थी वह x प्लस 6 मीटर थी। x की वैल्यू 12 है और 6 पहले से था, 6 पहले से था, तो 12 6 18 मीटर हो जाएगा बड़े वर्ग की भुजा या दूसरे वर्ग की भुजा। अतः वर्गों की जो भुजाएं हैं वह क्रमशः 12 मीटर है, वह 18 मीटर है। इस क्वेश्चन में वर्ग की भुजा हमको ज्ञात करना था। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।